प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम विश्वाई। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, है ना? कैसे हुआ? पार्वती जी ने अपनी पहरेदारी के लिए एक बालक बनाया, एक मतलब उबटन का बालक बनाया और अपनी सारी शक्तियों से उस बालक में जान डाल दी। तो इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। तो आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है विश्वाई। तो देखो, पार्वती जी के कक्ष के द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। तभी शिव जी घर आए। कौन आया? शिव जी घर आए। हाँ, तो द्वार पर गणेश जी खड़े थे। अब ना तो गणेश जी शिव जी को जानते थे और ना ही शिव जी गणेश जी को जानते थे, है ना? शिव जी को नहीं पता था कि पार्वती जी ने किसी ऐसे बालक को तैयार किया है कि नहीं? हाँ, फिर उन्होंने शिव जी को माता की आज्ञा के बिना, मतलब उन्होंने शिव जी को रोक दिया कि आप, मेरी माता ने आज्ञा की है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरी माता पार्वती आज्ञा नहीं देगी, इस द्वार से कोई भी भीतर नहीं जा सकेगा। तो इस तरह से उन्होंने शिव जी को रोक दिया अंदर जाने से। फिर क्रोध में आकर फिर बहुत लोगों ने प्रयास किया। नंदी आए, शिव और विष्णु आए, ब्रह्मा आए, सब लोग आए। बहुत लोगों ने उन्हें समझाया कि शिव जी जो है पार्वती जी के पति है और उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन वह गणेश बोला कि मेरे लिए मेरे माता की आज्ञा सबसे ऊपर है। जब तक वह नहीं कहेंगी, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने, भीतर नहीं जाने दूंगा। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। जब गणेश जी किसी की भी नहीं मान रहे थे और सबसे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो फिर शिव जी को आखिर में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने उग्र रूप धर लिया। उग्र रूप मतलब एकदम भयंकर रूप धर दिया। और विध्वंस प्रारंभ कर दिया। हाँ, ठीक है। और उन्होंने फिर अपने त्रिशूल से गणेश का गला काट दिया। समझे बच्चों? हाँ। समझे। आपको पता है ना, ये स्टोरी देखी है आपने ना? हाँ। फिर गणेश का सिर काट दिया। फिर पार्वती जी को इसका पता चला। फिर पार्वती जी को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। बहुत उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने विध्वंस प्रारंभ कर दिया पूरी पृथ्वी का। तो ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने इस क्रोध का कारण उनसे जानना चाहा। तब उन्होंने गणेश के विषय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गणेश जो है वह मेरे द्वारा निर्मित किया गया है, मेरा पुत्र है। हाँ, उन्होंने अपना पुत्र वापस मांगा तथा अन्य सभी देवताओं से पहले अपने पुत्र की पूजा की मांग की। समझे? हाँ, फिर गणेश को वापस मांगा, लेकिन गणेश जी तो मर चुके थे, तो वह कैसे वापस आते? तो फिर उन्होंने, पार्वती जी ने कहा कि जब तुम दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाकर जीवित कर सकते हो, तो मेरे पुत्र को भी तुमको जीवित करना ही होगा। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। हाँ, फिर शिव जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें तब समझ में आया कि उन्होंने और किसी का नहीं बल्कि उनके खुद के पुत्र का वध कर दिया था। समझे क्या? समझे विश्वाई। फिर उन्होंने ब्रह्मदेव जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाए और जाकर
जो भी प्रथम प्राणी मिले, जो भी उन्हें प्रथम मिले प्राणी, हाँ, उत्तर दिशा की ओर जाए और जो भी प्राणी प्रथम उन्हें दिखे उस प्राणी का सिर लेकर वह वापस आए, समझे, वापस लौटे। फिर शिव भगवान ने फिर उन्हें सब जब वह उत्तर दिशा की ओर गए, फिर जब ब्रह्मदेव उत्तर दिशा की ओर गए और ब्रह्मदेव को सबसे पहले कौन मिले? हाथी। कौन मिले? हाथी। इसीलिए उन्होंने वह हाथी जो है कौन थे? गजासुर था। तो वह खुशी खुशी अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने और ब्रह्मदेव उस हाथी का सिर लेकर वापस लौटे, ठीक है। फिर भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश के सिर पर लगाया और उसमें प्राणों का संचार किया, मतलब उन्हें पुनर्जीवित किया। समझे बच्चों? समझे विषय। और उसके बाद उन्हें सबसे प्रथम पूजनीय देवता कहा, मतलब सबसे पहले किस देवताओं की पूजा होती है? गणेश जी की। किसकी? गणेश जी की। हाँ, समझे। हम आरती भी करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की करते हैं कि नहीं? तो उस तरह से सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया गया। फिर उन्हें और उनका गजानन एक नाम क्या पड़ा? गजानन। क्या नाम पड़ा? गजानन। क्यों पड़ा? क्योंकि उन्हें गज का सिर लगा था। गज मतलब हाथी और आनन मतलब मुख, तो उनका जो मुख था हाथी का था, इसीलिए उनका नाम गजानन पड़ गया। समझे बच्चों? समझे विषय। तो आपको गणेश जी का कौन सा गाना पसंद है, आप बताओ भी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वेरी गुड बच्चों, ठीक है बच्चों। ठीक है। आपको भी कुछ बोलना है, गाना बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से भजन आरती गाते रहिएगा और आध्यात्म में आगे बढ़ते रहिएगा। समझे बच्चों? समझे विषय।